जय हिंद, वंदे मातरम। पीजी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आगे के कुछ टीजीटी पीजीटी कॉमर्स संबंधी क्वेश्चन लेकर एक बार फिर उपस्थित हुए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक सट्टेबाज जो नए शेयर के लिए आवेदन करता है वह होता है। यहाँ पर चार ऑप्शन है। क्या लंगड़ा बतख होता है, जॉबर होता है, मध्यम आदमी होता है या एक हिरण होता है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी आंसर, राइट आंसर, एक हिरण। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए वित्त का एक अच्छा स्रोत है। क्या मध्यम अवधि, लंबी अवधि, अल्पावधि या लघु और दीर्घ अवधि? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा अल्पावधि, सी आंसर, राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शेयर वारंट जारी कर सकती है? तो चार ऑप्शन है हमारे। गारंटी द्वारा सीमित कंपनियां, या पब्लिक लिमिटेड कंपनियां, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां या ट्रस्ट? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा पब्लिक लिमिटेड कंपनियां, बी आंसर, राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा स्वामित्व सुरक्षा नहीं है? वरीयता शेयर, इक्विटी शेयर, डिवेंचर या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डिवेंचर, सी आंसर, राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक साझेदारी फर्म डॉट डॉट द्वारा धन नहीं जुटा सकती है। चार ऑप्शन है। पहला डिवेंचर, क्या बैंक ऋण, भागीदार पूंजी या पार्टनर ऋण? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डिवेंचर, ए आंसर, राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दायित्व, व्यवसाय फर्म के डॉट डॉट को उसकी अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने की क्षमता के आधार पर मापा जाता है, क्योंकि वे देय होते हैं। लाभप्रदता, चलन निधि, हानि या ऋण? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी आंसर, राइट आंसर हो जाएगा बी आंसर, राइट आंसर, चलन निधि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाजार के विभिन्न हिस्सों की प्रतिक्रियाओं की विशेषताओं में मतभेदों को पुनः संगठित करके सीमित विपणन संसाधनों से अधिकतम बाजार प्रतिक्रियाएं प्राप्त करने के लिए एक विधि को किसके रूप में जाता है? तो चार ऑप्शन है। पहला है बाजार की स्थिति, बाजार का लक्ष्यीकरण, बाजार रणनीति, विभाजन। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी आंसर, राइट आंसर हो जाएगा विभाजन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन कर्मचारियों के प्रेरण से संबंधित है? प्रशिक्षण कार्यक्रम, संगठनात्मक जागरूक, परिचय या कर्तव्यों का स्वात्मरण? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा परिचय, परिचय, सी आंसर, राइट आंसर, परिचय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेखा सॉफ्टवेयर जिसे उपयोगकर्ता की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है, उसे उसके रूप में जाना जाता है। चार ऑप्शन यहाँ पर भी हैं। रेडी टू गूंज, टेलर्ड, कस्टमाइज्ड, हार्डवेयर। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कस्टमाइज, सी आंसर, राइट आंसर। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अच्छे वीडियो पाने के लिए, जो कि आपके कॉमर्स टीजीटी से संबंधित क्वेश्चंस हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2017 और 18 की बैलेंस शीट में 3,50,000 रुपये और 4,50,000 रुपये ऋण पत्र डिवेंचर हैं। प्रत्येक 100 रुपये के
1000 ऋण पत्रों को 2018 के सममूल्य पर जारी किया गया था, जिसमें 400 ऋण पत्रों को एक मशीन की खरीद के लिए आपूर्तिकर्ता को जारी किया गया था। निधि प्रवाह विवरण के प्रयोजन हेतु ऋण पत्रों के लिए जारी की गई राशि निर्धारित करी गई है। तो कितनी राशि है? 60,000 रुपए। बी आंसर, राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में लेखा मानक जारी करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा केंद्र शासन। डी आंसर, राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक निवेशक के पास राइट्स चॉइस लिमिटेड के 1000 शेयर हैं। कंपनी द्वारा भुगतान किए गए लाभांश की वर्तमान दर प्रति शेयर 5 रुपये है। लंबी अवधि की वृद्धि पर 10% होने की उम्मीद है और वापसी की अनुमानित दर 25% है। शेयर का वर्तमान बाजार मूल्य क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी आंसर, राइट आंसर 36.66। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आर लिमिटेड ने डी लिमिटेड से 1,20,000 रुपये में सिंह बिल्डिंग और 1 लाख रुपए में संयंत्र और मशीनरी 2 लाख रुपए में वाले एक सहमत खरीद विचार के अंतर्गत संतुष्ट होते हुए 2000 जारी करते हैं। 2000 जारी करते किया और प्रत्येक 100 रुपए वाले 12% के डिवेंचर खरीदे। आर लिमिटेड की किताबों में संरक्षित जमा पूंजी की राशि की गणना करें। तो ये राशि की गणना हमारी राइट आंसर हो जाएगा 20,000 रुपये। सी आंसर, राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंपनी के परिसमापन का अर्थ क्या है? क्या एक कंपनी के समापन का है, समामेलन का है, शोषण के ज्ञापन परिवर्तन का है, एक कंपनी के निर्माण का है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी आंसर, कंपनी के निर्माण का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आवश्यक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को प्राप्त करने के लिए और इसके इस्तेमाल हेतु समन्वय और निगरानी के लिए डेटाबेस का प्राधिकरण पहुंच के लिए जिम्मेदार है। एंड यूजर्स है क्या? एप्लीकेशन प्रोग्राम है क्या? डेटाबेस डिजाइंस है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा डी आंसर, राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक। तो वैज्ञानिक प्रबंध की बात आए, क्या हेनरी फ्योल हैं, क्या एल्टन मेयो हैं, बर्नार्ड हैं या डब्ल्यू टेलर हैं? तो राइट आंसर हो जाएगी, जब भी कभी वैज्ञानिक प्रबंध की जनक की बात आएगी तो डब्ल्यू टेलर, डी आंसर, राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंपनी सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा की जाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बी आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोनस शेयर जारी किए जाते हैं। बोनस शेयर जारी किए जाते हैं इक्विटी शेयर धारक को, वरीयता शेयर धारक को, डिवेंचर धारक को, सुरक्षित लेनदार को। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इक्विटी शेयर धारक को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंपनी सचिव का दायित्व कैसा होता है? 4 ऑप्शन है, तो राइट आंसर हो जाएगा संविदात्मक और वैधानिक दोनों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? क्या 1870 में किया गया, 1956 में, 1960 में या 1966 में? तो राइट आंसर हो जाएगा 1956, बी आंसर, राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में शामिल है ऑब्जेक्टिव क्लास शामिल है क्या, नेम क्लास शामिल है, कैपिटल क्लास शामिल है या सभी? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सभी, डी आंसर, राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संगठन का सबसे पुराना रूप कौन सा है? संगठन का सबसे पुराना रूप रेखा है, ए आंसर, राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिशा में किसे महत्व दिया जाता है? मशीनों के लिए, कागज के काम के लिए, आदमी के लिए, उत्पादन के लिए
तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा जो है आदमी के लिए, सी आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानक लागत एक तकनीक है, योजना की है क्या, आयोजन, समन्वय या नियंत्रण? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा नियंत्रण, डी आंसर राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समामेलन से पूर्व के लाभों को कैसे माना जाता है? क्या रेवेन्यू रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व, कैपिटल रिजर्व या जनरल रिजर्व? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कैपिटल रिजर्व।